हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एल्ड्रेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या होती है? पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एबिलिटी होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल HCl है। HCl में क्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और यही उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ से रिलेट होती है? चार्ज से। किस किस हिसाब से? चार्ज जो कि सरफेस ऑफ एटम पे लग रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन के। ऑब्वियसली देखो, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो किसी चीज़ को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक है। तो एल्ड्रेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक फॉर्मूला दिया था न्यूक्लियर चार्ज को पता करने के लिए, और उस तरीके से एक्स का फॉर्मूला लगा के और आप क्या निकाल सकते हो? उसकी ऑल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो, जहाँ पे एक्स क्या है? एल्ड्रेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है। 3590 इज अ नंबर। जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि हम निकालते हैं स्लेटर रूल्स से, जिसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। आर स्क्वायर कोवेलेंट, ये क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड होगी जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ओके। और प्लस 0.744। तो ये पूरा फॉर्मूला है जिससे एल्ड्रेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप पता लगा सकते हो। अब स्लेटर रूल्स क्या बोलते हैं? स्लेटर रूल्स ये बोलते हैं कि हर एक जो ग्रुप है वो डिवाइड हम कर देंगे। कैसे? 1s को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2s 2p को एक ग्रुप में, 3s 3p को, 3d को अलग ग्रुप में रखा है, 4s 4p को साथ में रखा है, फिर 4d, फिर 4f, इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी गई है। अब हर s या p इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड होता है अगर वो सेम ग्रुप का हो, और अंदर वाले ग्रुप का हो तो फिर क्या होगा? शील्डिंग होगी, और इनर ग्रुप की वजह से फिर क्या होगा? 0.85 उसका ऐड होगा, और ज़्यादा इनर होंगे तो 1 ऐड होगा। ओके। तो मतलब जैसे बाहर का है तो यहाँ पे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होगा? 0.35 होगा, और अगर इसके अंदर है तो 0.85 होगा। इस तरीके से ये होगा। और डी और या एफ इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 सेम ग्रुप के लिए होता है और 1 इनर ग्रुप के लिए होता है। तो ये थे रूल्स। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9। तो कहाँ आएगा? 1s2, 2s2, 2p 6। अब 2p 6 तो होगा नहीं, 2p क्या होगा? 5 होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p 5। ठीक है, ये टोटल 7 हो गए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर 2 इंटू 0.85 हुआ, क्योंकि ये इनर वाले थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इनर वाले हैं तो उसके लिए क्या होगा? 0.85 होगा। तो इन दोनों का 0.85 हुआ। हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0.35, क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं तो ये क्या आएगा? 3.8 आएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 थे। हमको पता है फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। उसमें से 3.8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.2। दिस इज जेड इफेक्टिव। और इसके बाद आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्ड्रेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।